नमस्कार, प्रणाम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है स्वस्थ होंगे। चिट्ठियों के इस एपिसोड में आज मैं आपको पंडित जवाहरलाल नेहरू के लिखी गई चिट्ठियां सुनाऊंगा। वो चिट्ठियां जो उन्होंने अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्रियों को लिखी थी। अलग अलग प्रधानमंत्री संवाद के लिए अलग अलग तरीके चुनते हैं। अगर ट्वीट, रेडियो प्रसारण और रैलियों में भाषण नरेंद्र मोदी के संचार के पसंदीदा तरीके हैं, तो भारत के पहले प्रधानमंत्री पत्रों में विश्वास रखते थे। आज की भाषा में कहें तो स्नेहिल मेल। अगस्त 1947 में देश की प्रधानमंत्री का पदभार संभालने के तुरंत बाद नेहरू ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को हर पखवाड़े एक पत्र लिखने की परंपरा शुरू की, जिसमें उन्होंने उस समय देश के सामने मौजूद समस्याओं के बारे में खुलकर बात की। इन पत्रों की संख्या लगभग 400 है। मैं कुछ आपको सुनाऊंगा। ये पत्र नेहरू के संग्रहित कार्यों और चयनित कार्यों में उपलब्ध है और इससे ऐसे दिमाग की कार्यप्रणाली की दिलचस्प झलक प्रदान करते हैं, खासकर राष्ट्र निर्माण, सांप्रदायिकता, अर्थव्यवस्था, सामाजिक न्याय, विज्ञान और विदेश नीति जैसे सवालों में से एक साथ जूझ रहा था, जब देश उस समय की पूरी एक छवि पेश करते हैं। पहली चिट्ठी 7 दिसंबर 1947 को लिखी। मेरे पास कुछ प्रांतों में आरएसएस द्वारा आयोजित बड़े प्रदर्शनों की रिपोर्ट आई है। अक्सर ये प्रदर्शन धारा 144 जैसे निषेधाज्ञा के बावजूद आयोजित किए गए हैं। कुछ प्रांतीय अधिकारियों ने इस मामले में कोई कार्यवाही नहीं की है और जाहिर तौर पर आदेशों की अवहेलना को स्वीकार कर लिया है। इस मामले में आपके विवेक में हस्तक्षेप नहीं करना चाहता, लेकिन मैं आपका ध्यान इस तथ्य की ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि अवहेलना में मौन स्वीकृति के गंभीर परिणाम होने की संभावना है। हमारे पास यह दिखाने के लिए बहुत सारे सबूत हैं कि आरएसएस एक ऐसा संगठन है जो एक निजी सेना की प्रकृति का है और जो निश्चित रूप से संगठन की तकनीक का पालन करते हुए सबसे सख्त नाजी लाइनों पर आगे बढ़ रहा है। नागरिक स्वतंत्रता में हस्तक्षेप करना हमारी इच्छा नहीं है, लेकिन बड़ी संख्या में लोगों को हथियारों का प्रशिक्षण देना और उनका इस्तेमाल करने का स्पष्ट इरादा कुछ ऐसा नहीं है जिसे प्रोत्साहित किया जा सके। यह तथ्य कि आरएसएस निश्चित रूप से और जानबूझकर वर्तमान केंद्रीय और प्रांतीय सरकारों के खिलाफ है, उनके खिलाफ कोई कार्यवाही करने के लिए पर्याप्त नहीं है। और किसी भी वैध प्रचार की निश्चित रूप से अनुमति दी जा सकती है, लेकिन उनकी गतिविधियां अधिक से अधिक इन सीमाओं से आगे बढ़ जा रही हैं और प्रांतीय सरकारों के लिए यह वांछनीय नहीं है कि वे ऐसा करें। जरूरी है कि आप सतर्क नज़र रखें और ऐसी कार्यवाही करें जो वे आवश्यक समझें। कुछ प्रांतीय सरकारों ने समुदायों के बीच नफरत को बढ़ावा देने के लिए पत्रिकाओं के खिलाफ कार्यवाही की है। संभवतः इस मामले में पाकिस्तान के बाहर किसी भी अन्य समाचार पत्र या पत्रिकाओं की तुलना में आरएसएस के समाचार पत्र अधिक दोषी हैं। यह आश्चर्यजनक है कि वे इस सांप्रदायिक प्रचार और चरमपंथी रूप में कैसे आगे बढ़ा रहे हैं। मुझे जर्मनी के नाजी आंदोलन के विकास के तरीके के बारे में कुछ जानकारी है। इसने अपने दिखावे और सख्त अनुशासन के कारण निम्न मध्यम वर्ग के युवा पुरुषों और महिलाओं की एक बड़ी संख्या को आकर्षित किया, जो आम तौर पर बहुत बुद्धिमान नहीं होते और जिन्हें लगता है कि जीवन उन्हें आकर्षित करने के लिए बहुत कम है, और इसीलिए वे नाजी पार्टी की ओर चले गए, क्योंकि इसकी नीति और कार्यक्रम जैसे थे सरल नकारात्मक थे
और उन्हें दिमाग में सक्रिय प्रवेश की आवश्यकता नहीं थी। नाजी पार्टी ने जर्मनी को बर्बाद कर दिया और मुझे इस बात का संदेह नहीं है कि अगर इन प्रवृत्तियों को भारत में फैलने और बढ़ने दिया गया तो ये भारत को बहुत नुकसान पहुंचाएंगे। इसमें कोई संदेह नहीं है कि भारत बच जाएगा, लेकिन वह गंभीर रूप से घायल हो जाएगा और उसे ठीक होने में लंबा समय लगेगा।